नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। साथियों, पिछले वीडियो में अपन ने बात किया था कुवैत से रिलेटेड कंपनी के जो भी वीज़ा प्रोसेस होता है, कैसे क्या होता है, कितनी इनकम होती है। तो मैंने सेकंड वीडियो बनाया है कुवैत का आज़ाद वीज़ा, जो कुवैत का सबसे बड़ा वीज़ा होता है, सोन जिसको बोलते हैं, सोन वीज़ा। कुवैत एक बहुत ही शानदार और नाइस कंट्री है, वहाँ पर बहुत ही अच्छी इनकम है, वहाँ का सिक्का भी बहुत ज़्यादा भारी है। लगभग एक दिनार का 224-25 रुपये इंडियन बनता है, जबकि गल्फ में देखा जाए दुबई कतर का एक का 17-18 रुपये बनता है। ठीक है, तो उनका एक दिनार का 224-25 यानी कितना गुना ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो कुवैत में हर आदमी जाना पसंद करता है क्योंकि वहाँ पे अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छा पैसा मिलता है। लेकिन ये वीज़ा की बात करूँगा, ये बहुत ही कॉस्टली वीज़ा है। ठीक है, इतने में तो लोग पता नहीं यूरोप पहुँच जाते हैं। कुवैत का थोड़ा सा वीज़ा हार्डली पड़ता है। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं साथियों मैंने हेडिंग रखी है कुवैत जॉब। ठीक है, इसमें है सोन वीज़ा। सोन वीज़ा कैसा होता है, ये वहाँ की लैंग्वेज है सोन। ठीक है, सोन का मतलब अपनी भाषा में बात करें तो एकदम आज़ाद, इंडिपेंडेंट होता है, अपन आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। लेकिन ये वीज़ा निकलता कैसा ही है, मैं इसके बारे में बता दूं। ये वीज़ा वैसे निकलता है जिससे किसी के वहाँ पे दोस्त रिश्तेदार कोई भी रहता हो वहाँ से डायरेक्टली अपन ने अपने को पासपोर्ट की कॉपी जिसको बोलते हैं वो वहाँ पे मेल करनी होती है, उसके आधार से वहाँ से वीज़ा निकलता है। ठीक है साथियों, ऐसे नहीं है कि इसका कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता। वहाँ जैसे आपका कोई रिश्तेदार वहाँ पे रह रहा है, आपने उसको अपने पासपोर्ट की कॉपी मेल कर दी, फिर वो वहाँ पे अप्लाई करते हैं फाइल लगा के, फिर वो 2-3 महीने 4 महीने जितना भी टाइम लगता है उस वीज़ा में उसका वीज़ा निकलता है। ठीक है, वीज़ा निकलने से पहले अपने को उसमें नॉर्मल मेडिकल करवाना पड़ता है साथियों। ठीक है, नॉर्मल सा मेडिकल अपने को देना होता है, उसके आधार पर उसका वीज़ा निकल जाता है। उसके बाद उसको गम का मेडिकल करवाना पड़ता है, जिसके 5,000 रुपये इंडियन रुपीज़ लगते हैं, जैसे हमारे राजस्थान में जयपुर होता है। तो साथियों इसकी बात करते हैं आज़ाद वीज़ा। आज़ाद वीज़ा का मतलब होता है डायरेक्ट आप आज़ाद हो, आपके पास पे पासपोर्ट में जेब में पासपोर्ट रहेगा, आप कहीं पर भी काम करो, 2 दिन यहाँ, 5 दिन यहाँ, 10 दिन वहाँ, कोई आपको रोक टोक नहीं है। महीने में जितने दिन काम करोगे उतनी आपको तनख्वाह मिल जाएगी। ठीक है साथियों, दूसरी बात, काम के अलावा काम तो वहाँ पे मिल जाता है, वो भी क्योंकि आप जान पहचान के हिसाब से जाते हो, तो पहले से वहाँ पे आपके आदमी मौजूद होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, तो उन्हीं के साथ में जॉब मिल जाता है। क्योंकि सोन वीज़ा है तो काम अपने को खुद को ढूंढना पड़ता है, ये नहीं कि आपको जाते ही कंपनी ले लेगी, नहीं, आपको काम ढूंढना पड़ता है। बहुत सारे हमारे इधर से लोग वहाँ पे रहते हैं, तो कई बार तो उनकी स्थिति हो जाती है जैसे काम नहीं है, फ्री बैठे हैं, तो वो जाते हैं किसी ठेकेदारों के पास में कहीं पर भी कि भाई आप हमें काम दे दो, आप हमें ये ठेका दे दो, ऐसे कुछ होता है वहाँ पे। तो इस वीज़ा में वही जाता है जहाँ से उनका पहले से कोई लिंक होता है या उसको नॉलेज होता है कि जाके अपन आराम से काम कर लेंगे। ऐसे हर आदमी इस वीज़ा में नहीं जा सकता। दूसरी बात आती है इसके खर्चे की बात करें तो बहुत ही कॉस्टली है। लगभग 3.5 लाख रुपए इस वीज़ा का खर्चा आता है, जो होता है 1 साल का। ठीक है साथियों, 1 साल के आपको 3.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद ही 1 साल बाद रिन्यू होता रहता है। ठीक है, रिन्यू होने के लिए 70-80 लाख रुपए करीब 1 साल का फिर खर्चा आएगा। यानी इस वीज़ा में आदमी वही जा पाता है जो कम से कम 7-8 लाख रुपए महीने का साल का कमा पाता है, वो इस वीज़ा में जा पाता है, वरना बहुत मुश्किल और हार्डली थोड़ा वीज़ा पड़ता है ये। बाकी लोग इस वीज़ा में जाते हैं, उसमें पैसा बहुत है, क्योंकि ये आज़ाद वीज़ा है, उसमें पुलिस का कोई झंझट नहीं है। ये मलेशिया वाला नहीं है कि पुलिस ने उठा लिया, ये वो कोई झंझट नहीं है, कहीं पर भी काम करो, क्योंकि आपने वहाँ की सरकार को पैसा दिया है, टैक्स दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 साल बाद आपको उसको रिन्यू करवा सकते हैं, 60-70-80 हज़ार रुपये के करीब इसका खर्चा आता है। रिन्यू होने के बाद फिर 1 साल बढ़ जाता है, फिर 1 साल से ऐसे करते हैं आप लाइफ टाइम से 20 साल तक इस वीज़ा पे आप एक ही वीज़ा पे रह सकते हो। इसको सिर्फ रिन्यू करवाना पड़ेगा। ठीक है साथियों, दूसरी बात, इसमें ओपन काम होता है। कंपनी काम ये नहीं कि आपको इस वीज़ा में लेके चले गए, कंपनी ने ज्वाइन कर लिया। ओपन काम कहीं पर भी काम करो। ज़्यादातर मलेशिया में जो ओपन काम करते हैं 80% वो पीओपी का, पीओपी समझ गए, जो मकानों के ऊपर जो छत में जिसको डिजाइनिंग करने के लिए फूल वगैरह जो लगते हैं अच्छी, जिसको डेकोर बोलते हैं, हिंदी में डेकोर बोलते हैं, इंग्लिश में इसको पीओपी बोलते हैं। इसी काम के लगभग 80% लोग वहाँ पे रहते हैं। मेरे रिलेशन में कम से कम 100 से 150 लोग कुवैत में रहते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम ऐसा है, ओपन काम है, 80% पीओपी। अगर आप कुवैत को जाना चाहते हो तो पीओपी का काम सीख के चले जाएं। कम से कम मैं गारंटी देता हूँ बंदा 70,000 के करीब आराम से कमा लेगा, क्योंकि लेबर कमाती है 40,000 रुपये। तो ठीक है, तो आराम से बंदा 70-80 हज़ार रुपये तक इसमें कमा सकता है। रेगुलर 30 दिन भरे, ये नहीं कि 20 दिन भर लिए भैया पैसा आया 30,000, ऐसा नहीं होता। वहाँ पर तो जितना मेहनत करोगे इस काम में, यही है 15-15 घंटे लोग काम करते, लाख रुपए भी कमाते हैं 30 दिन भर के। ठीक है, वही सिस्टम है इसमें। साथियों ये ओपन काम होता है, गम का मेडिकल होता है इसमें।
दो मेडिकल होंगे। पहला नॉर्मल मेडिकल होगा जो वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, वीज़ा आने के बाद आपका ओरिजिनल मेडिकल होगा, इसके बाद में आपका पीसीसी होगा। पीसीसी करवाना जरूरी है, ठीक है। इमिग्रेशन और पीसीसी के बिना आप नहीं जा सकते साथियों। पीसीसी पे अलग से वीडियो डाल दूंगा मैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें पगार वगैरह में क्या कितना मिलता है। तो साथियों पगार हेल्पर में 8 दिनार से 10 दिनार एक कारीगर, एक हेल्पर आदमी पर डे कमाता है। अगर 10 दिनार कमाता है, ठीक है, तो महीने की 300 दिनार होती है। 300 इंटू 224 से आप गुणा कर लीजिए कितना होता है। अच्छा पैसा बंदा इसमें 35-40 हज़ार तक आराम से इसमें कमा सकता है, लेबर कैटेगरी का आदमी, ठीक है। और अगर कारीगर होता है वो 12 से 15 दिनार भी पर डे आराम से कमाता है, ठीक है। तो लेबर आदमी 30 से 40 हज़ार रुपये, और कारीगर अगर मिनिमम से कम रखें तो 50 से 60 हज़ार रुपये इसमें आराम से सैलरी कमा सकता है साथियों, ठीक है। लेकिन इसका थोड़ा सा कॉस्टली ये पड़ता है, वीज़ा कॉस्टली होने के साथ टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। 3 से 4 महीने 6 महीने तक आपको वेट करना पड़ेगा। वहां से कॉपी डालने में, कई बार कॉपी डालने के, आपकी पासपोर्ट की कॉपी डालने के बाद भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि वीज़ा प्रोसेसिंग कुवैत का एकदम स्लो चलता है, ठीक है साथियों। तो साथियों मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको दे दी। फिर भी आपको कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। हर रोज आने वाले टॉपिक पे ऐसे वीडियो आते रहते हैं, जिससे जब भी आप भविष्य में विदेश जाओ, कुवैत जाने की सोचो, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और कारगर हो सके, जिससे आपको धोखाधड़ी का शिकार होने से बच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।